स्वागत है आपका द यंग ट्रूथ्स पर। मैं आहिल ठाकुर और आज हम लेकर आए हैं बुर्किना फासो की एक ऐसी क्रांतिकारी कहानी जो हर दिल को छू जाएगी। एक बार जो देश गरीबी, भूख और सियासी तबाही का शिकार था, आज वही देश कैप्टन इब्राहिम तोड़े के नेतृत्व में एक तेजी से उभरता हुआ मॉडल बन चुका है। महज 36 साल की उम्र में सत्ता में आए इस नौजवान नेता ने महज एक साल में 20 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं जिन्होंने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। आइए जानते हैं इन 20 प्रोजेक्ट्स को विस्तार से। नंबर 1, कैप्टन ट्राओरे ने युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए 200 मिलियन की योजना चलाई, जिसमें युवाओं को खेती की ट्रेनिंग दी गई और जमीन उपलब्ध कराई गई। इससे न सिर्फ ग्रामीण बेरोजगारी घटी बल्कि खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि हुई। नंबर 2, देश में उगाए जा रहे टमाटर को उचित दाम और बाजार दिलाने के लिए बोबो द्यूलासो और याको में 2 बड़े प्लांट लगाए गए। यहाँ टमाटर से चटनी और प्यूरी बनाई जाती है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी और रोजगार के अवसर खुले। नंबर 3, 2023 में बुर्किना फासो की पहली सोने की रिफाइनरी शुरू की गई। अब हर दिन लगभग 400 किलो सोना देश में ही परिष्कृत होता है। इससे विदेशी निर्भरता खत्म हुई और हजारों युवाओं को रोजगार मिला। नंबर 4, एक समय प्रसिद्ध रहा बुर्किना का कपड़ा उद्योग खत्म हो रहा था। ट्राओरे ने आइनॉक्स रॉक्स बुर्किना नाम से 42 हेक्टेयर में फैक्ट्री बनवाई, जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं। इससे देश की परंपरा भी जिंदा हुई और रोजगार भी मिला। नंबर 5, गांवों और गरीब इलाकों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए ट्राओरे ने पोस्टल बैंक शुरू किया, जिससे लोग बचत, कर्ज और अन्य वित्तीय सेवाएं प्राप्त कर पा रहे हैं। नंबर 6, देश में पहली बार बिजली से चलने वाली कार बनाई गई जो 330 किमी चलती है और सिर्फ 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। इससे प्रदूषण घटा और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। नंबर 7, बुर्किना फासो में 2 प्रमुख बायो ऊर्जा प्लांट शुरू किए गए, एक वागडुगु और दूसरा बोबो द्यूलासो में, जिससे लाखों घरों को बिजली दी जा रही है। नंबर 8, 5 प्रमुख सोलर स्टेशन बनाए गए, जीना, कोदेनी, पा, डॉन्सिन और जागतुली, जिनकी कुल क्षमता 150 मेगावाट से अधिक है। अब देश की बड़ी आबादी को सौर ऊर्जा से बिजली मिल रही है। नंबर 9, चीन की मदद से बुर्किना में एक विशाल सीमेंट प्लांट शुरू किया गया, जिसकी उत्पादन क्षमता है 2000 टन प्रतिदिन। इससे निर्माण तेज हुआ और आयात पर निर्भरता घटी। नंबर 10, बिजली वितरण, ट्रांसमिशन लाइन और ग्रामीण क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी की दिशा में ट्राओरे ने अभूतपूर्व कार्य किया है। नंबर 11, तुर्की से निगरानी ड्रोन मंगवाए गए जो देश की सीमाओं की निगरानी करते हैं। इससे आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगी और देश सुरक्षित हुआ। नंबर 12, 1000 गरीब परिवारों के लिए आवास बनाए गए, जिससे बेघर लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन मिला। नंबर 13, वारागदोउ में उत्तर दिशा में नया जंक्शन बनवाया गया, जिससे जाम की समस्या कम हुई और यातायात में तेजी आई। नंबर 14, देश भर में 5000 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण हुआ, जिससे गांवों का संपर्क शहरों से जुड़ा, खेती और व्यापार को गति मिली। नंबर 15, $145 मिलियन की लागत से जल स्रोतों की मरम्मत, टंकी निर्माण और पाइपलाइन बिछाई गई, जिससे लाखों लोगों को पीने का पानी मिला। नंबर 16, पुराने उपनिवेशी कानून और प्रतीकों को हटाया गया। ब्रिटिश फ्रेंच शैली की अदालतों में बदलाव लाया गया ताकि देश की न्याय व्यवस्था अधिक स्थानीय और प्रभावी बने। नंबर 17, राष्ट्रीय विमान सेवा, एयर बुर्किना को दोबारा शुरू किया गया। 2 नए विमान जोड़े गए, जिससे देश भर में आवागमन आसान हुआ। नंबर 18, देश के महान नेता थॉमस संकारा की याद में एक भव्य संग्रहालय बनाया गया, जिसमें उनकी तस्वीरें, भाषण और वस्तुएं रखी गईं। नंबर 19, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई और मंत्रियों का वेतन घटाया गया। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा। नंबर 20, देश से कच्चे सोने के निर्यात पर रोक लगाई गई और परिष्करण स्थानीय स्तर पर करने की नीति लागू की गई, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हुई। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे की ये 20 परियोजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि अगर नीयत साफ हो, नेतृत्व मजबूत हो और सोच दूरदर्शी हो, तो कोई भी देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ा हो सकता है। बुर्किना फासो अब सिर्फ एक भूभाग नहीं, बल्कि एक क्रांति का नाम बन चुका है।